कमेंट आए ना, उन्होंने सबने यही बोला उसमें आपकी तो कोई गलती ही नहीं थी, गलती थी उस लड़की की। हमें सिर्फ इस चीज का बुरा लगा, हम उसको समझाना चाह रहे थे कि वो जो आज हमारे साथ कर रही है ना, कल को जाके किसी और के साथ ना करे। Welcome to my channel. दोस्तों साइबिया सुबह सुबह तैयार हो गए, बन गए हैं। आज क्या बने हो आप साइबिया? शो योर बैक। रोनाल्डो। और ये दोस्तों कोई इसलिए मैं कह रहा हूँ बिकॉज मुझे वो सुई पता है और आपको पता है आज मेरी ड्रेस कोड डे है। जो हमारा फेवरेट कैरेक्टर है हमको उनका पहनना है। हाँ। तो इसलिए बोलने नहीं देता मेरे को, तो मैं तो बेफजूल हूँ। आपकी जरूरत थी क्या डैडा? गजब बेइज्जती है। तो आज साहिबिया के स्कूल में है क्या है, ड्रेस अप डे। और आज पता है गाइस आपको 6:15 बजे भाई साहब खुद उठ के अपने डैडा को उठा रहे, डैडा उठो आज फ्राइडे है, आज मेरा ड्रेस अप डे है। Mama, that was just my voice because I was just woke up. Yes. When I woke up early, that's my voice. तो आज इसका ड्रेस अप डे है, उसमें मतलब आपको जो भी कैरेक्टर पसंद है, कुछ भी पसंद है आप Can वैसे I tell you why did I open? yes. Oh, waked up because I was super excited. I needed to wake up early. तुम्हें रोनाल्डो बनना था, तुम सिर्फ इस वजह से एक्साइटेड थे और नथिंग एल्स। It's excited because I want to play like Ronaldo. Yeah. आप पीछे से ऐसे दिखा दो तो सुई। Cristiano Ronaldo. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज से शुरू हो चुकी है मेरी वापस से 7 से 7 वाली शिफ्ट, क्योंकि कोई ऑफिस में छुट्टी पे चला गया है। तो अब मुझे इस पूरे महीने में वैसे ज्यादा दिन रह नहीं गए, आज 12 तारीख हो गई, तो करीब 15-16 दिन ही रह गए। तो ये मुझे अब उसमें से भी कुछ ही दिन जाना है, क्योंकि उसमें से कुछ दिन जाना, मतलब 9 दिन मैंने देखा था मेरा रोस्टर, 9 दिन मुझे 7 से 7 शिफ्ट करनी है और 2 या 3 9 to 5 शिफ्ट करनी है। तो इतने दिन ही मुझे अभी ऑफिस जाना है। मजे इनके आ गए क्योंकि अब इन्हें 2 बार नहीं जाना पड़ेगा हमें छोड़ने, क्योंकि पहले कहता था इन्हें साहिब को छोड़ने जाना होता था, फिर मुझे छोड़ने जाना होता था। अब इनको एक बार में ये ड्रॉप करके अपना मस्त घर आके अब सोएंगे 7:30 बजे से। तो मैंने तुम्हें कभी आज तक ऐसा बोला कि मुझे कोई दिक्कत है? मैं ये कह रही हूँ कि बोला है आपने, मैं एक बात जनरल बोल नहीं, रही हूँ। जिस तरीके से तुम बोल रहे हो इनके मजे आएंगे, तो अभी मजे वाले कौन सी बात है इसमें? देखा आपने लापरवाही का नतीजा। यार इसमें मैं जर्नली बात बोल रही हूँ, इसमें ये वाली क्या बात हो? नहीं तो मजे आएंगे सेंस तुम तब बोल सकता है ना आदमी, जब कि दूसरे आदमी को परेशानी है कि भाई ये आदमी परेशान होता है, तो अब इसके मजे आएंगे। जब ना मैं कभी परेशान हुआ। गाइस आप लोग ना, जो लोग मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हैं ना, बहुत वो पहले से क्या 15-20 साल से ब्लॉग में ही इन्होंने एक बार बोला था कि गाड़ी आने से मुझे घाटा हो गया है, क्योंकि मुझे सुबह उठ के इन लोगों को छोड़ने जाना पड़ता है। सेंडिंग मजाक कोई चीज होती है? हाँ तो फिर मैंने भी मजाक ही किया था। ये कोई मजाक नहीं है, तुम साफ साफ बोल मतलब रहे हो आप इनके मजे आ बोल गए। दो तो मजाक है, मैं बोलूं तो मजाक नहीं है। वाह भाई वाह। बात तो सही है। वो बोलते हैं ना कि कपड़े को नाली में भिगोगे तब मारा खींच के, कि वो वाला तुमने काम किया है। तुमने अपने मन की बात भी कह ली और इसको मजाक का नाम भी दे दिया, समझे? चलो तो कोई बात। बट दोस्तों ये तो छोड़ो, ये तो फालतू की बात है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ भाई। पर आज मौसम बहुत सही हो रहा है, थोड़े बादल से हो गए, ठंडा तो है। शायद ठंडक तो नहीं है, खैर गर्मी तो उतनी ही है जितनी रोज होती है। बस थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी, बाकी रिपोर्ट देखनी पड़ेगी कि क्या कहीं आसपास बारिश हो रही होगी। जनरली दुबई में तो रिपोर्ट एक दिन पहले ही आ जाती है कि इन एरियाज में बारिश होगी, प्रिकॉशनरी रिपोर्ट जिसे बोलते हैं। तो चलिए गाइस, मैं पहुंच चुकी हूँ ऑफिस। और वो तो मैं मजाक कर रही थी कि ये मतलब खुश होंगे ये होंगे, वैसे तो मैं इनसे मना ही करती हूँ कि आप मुझे छोड़ के मत आया करो, पर यही बोलते हैं नहीं जब गाड़ी है तो मैं ही तुझको छोड़ के आता हूँ। Let's go bro। एंड दोस्तों आज के दिन ना सारे बच्चे ना ऐसे बन के आते ना फ्राइडे के दिन। मतलब हर क्लास की ना थीम कुछ अलग होती है, लाइक हर क्लास में अपना अलग अलग सिस्टम होता है। बच्चे ना इतने प्यारे बन के आते हैं, बट यही है कि हम शूट करके आपको दिखा नहीं सकते, एज यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे ना इतनी कंट्री के बच्चे पढ़ते हैं, तो अपना वो डिफरेंट कल्चर होता है, सबके अपने पहनने का तरीका अलग होता है। लाइक हमारे को जब बोलते हैं ट्रेडिशनल कपड़े पहन के आने, तो हम धोती कुर्ता या फिर कुर्ता पजामा पहन के जाते हैं, जो कि बाकी लोगों के लिए बहुत अलग होगा। तो सेम वे ना यहाँ पे जब मैं देखता हूँ ना बच्चों को, तो सब ना अपनी कंट्री, अपने कल्चर के हिसाब से कपड़े, अपने ट्रेडिशन के हिसाब से कपड़े पहन के आते हैं ना, जो कि देख के बड़ा डिफरेंट लगता है और बड़ा ही अच्छा लगता है। हमें जानने का मौका मिलता है कि वहाँ पे एग्जैक्टली उनकी कंट्री में कैसे कपड़े या कैसा ट्रेडिशन है, कैसा कल्चर है। सो गाइज, मैं सभी लोगों को ना थैंक यू कहना चाहूंगी, मतलब सभी लोग मेरी यूट्यूब फैमिली को थैंक यू कहना चाहूंगी, जिन्होंने ना हमें इतना सपोर्ट किया और बोला कि आप लोग की इसमें कोई भी गलती नहीं थी।
बिकॉज जितने भी कमेंट आए ना उन्होंने सबने यही बोला कि आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो, उसमें आपकी तो कोई गलती ही नहीं थी, गलती थी उस लड़की की जिसने आप लोग को इतना प्रवोक कर दिया। और एक माँ जो होती है ना वो कुछ भी सह सकती है, लेकिन अपने बच्चे के ऊपर कोई भी बात नहीं सह सकती है। तो आप क्या, अगर आपकी जगह कोई और भी माँ होती ना तो वो यही करती। आप ना जाने क्यों इतना परेशान हो रहे हो। तो सबसे पहले चिंकी का कमेंट आया था कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी, उसने सारी हदें पार कर दी थी। जब तक वो तुमसे बात कर रही थी तब तक तुम भी चुप थी और हम भी चुप थे, लेकिन जब बात साहिब पे आई ना तब हम लोगों को बुरा लगा सबको। तभी हमने बोली, सिर्फ तुमने नहीं, हमने भी उसको वही चीजें बताना चाहा कि आप साहिब को क्यों बीच में लेके आ रहे हो। साथ में रजनी जी का भी यही कमेंट आया कि सही कहा आपने, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, गलती उस लड़की की थी कि उसने आपको इस लेवल तक ले आई। मोहित जी का कमेंट आया था, भैया भाभी आप लोग परेशान मत हो और इस चीज को इतना सीरियसली मत लो और हमेशा एक ही चीज फॉलो करो, वो है इग्नोर करना। हम लोग करते हैं, लेकिन मोहित जी जब बात बच्चे पे आती है ना तो चीजों को ना हम इग्नोर नहीं कर पाते हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि आप दोनों ना एक इंस्पिरेशन हो सबके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए। थैंक यू सो मच कि आपने इतने अच्छे वर्ड्स बोले हमारे लिए। आई एम लाइक वी आर रियली हैप्पी कि एटलीस्ट कुछ लोगों के लिए तो हम इंस्पिरेशन है। कुणाल कल लाइव में नहीं आए थे। कुणाल, आप लोगों को पता हो, कुणाल सिसोदिया एक हमको ज्वाइन करते हैं बुलंदशहर से। उनका भी कमेंट आया, दीदी नेगेटिव लोग जो है ना वो हमेशा नेगेटिव ही रहेंगे, आप बहुत स्ट्रांग हो। मैंने कल की लाइव मिस कर दी थी, लेकिन मेरा सपोर्ट हमेशा आपके साथ ही बना रहेगा। तो मैं बोलूंगी कुणाल, थैंक यू सो वेरी मच। मतलब ये मैं यही कह सकती हूँ कि यूट्यूब से ना जो मैंने कमाया है ना वो मेरी ये फैमिली है। कुणाल को ना इतना यकीन है, कल वो लाइव में नहीं थे फिर भी उनको पता है कि वहां पे कहीं पे भी हमारी गलती नहीं होगी, हम लोगों को ही दूसरी साइड से ज्यादा प्रोवोक किया होगा। और बुआ जी का कमेंट आया था, लोगों को काम है कहना छोड़ो बेकार की बातें और नो टेंशन। तो डेफिनेटली बुआ जी, हम लोगों ने अब यही रूल बनाया है, अगले लाइव से कोई भी आएगा हम उसको ना तो उसके कमेंट को एंटरटेन करेंगे और ना ही हम उसके कमेंट पे ध्यान देंगे। प्रकृति का भी वही कमेंट आया है कि हम अगली बार से ना सबको इग्नोर करेंगे, क्योंकि हम ये जो लाइव करते हैं ना हम लोग अपनी इंटरेक्शन के लिए, अपने फंदे कि हम लोग अपनी फैमिली से अलग रहते हैं। पहले क्या होता था, वीडियो कॉल कर ली, चलो घर पे वीडियो कॉल कर ली, किसी फ्रेंड को कर ली। अभी क्या होता है, हफ्ते में ना सबको पता है कि संडे को हम लोग लाइव आएंगे, संडे को हम लोग सब लोग हमको देख पाएंगे, हमसे बातें कर पाएंगे। तो ये ना एक सिर्फ लाइव नहीं रह गया, एक तरह से ना ये हमारी फैमिली की ना, वो कहते हैं ना फैमिली गेट टुगेदर हो गई है, जो कि ऑनलाइन होने लगी है। कोविड के बाद हर चीजें ऑनलाइन होने लगी थी, ये हमारी फैमिली की गेट टुगेदर हो गई है। और आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, हमारी जो फैमिली है ना इस लाइव का इतना वेट करती है। वो लोग ना संडे वाले दिन ना 9 बजे ही सारे काम निपटा के बैठ जाते हैं कि अब हम लोग लाइव आएंगे, और उसके बाद उन लोगों का मन ही नहीं करता है उस लाइव को छोड़ने का। मम्मी का भी यही कमेंट आया था कि तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो, अगर तुम उसे ये सारी चीजें नहीं बोलती ना तो वो कल को किसी और के लाइव में जाती और उन लोगों को ऐसे ही परेशान करती। एटलीस्ट उसको इतना सबक मिल गया होगा कि आगे से किसी और के बच्चे के बारे में ये सारी चीजें ना बोले। और ना गाइज, मेरा भी ना यही मकसद था, मेरा ऐसा नहीं था कि मैं इतना ज्यादा उसको बोल रही, मैं सिर्फ इसीलिए बोल रही थी अगर कोई मेरे लाइव में आके गलत बोल रहा है ना तो मैं उस इंसान को ना उसकी गलती का एहसास दिलाऊं, और जो मेरे साथ हो रहा है ना वो किसी और के साथ ना हो, वो इंसान अपनी गलती को समझे और आगे वो चीजें किसी और के साथ ना करे। जैसा कि आपको पता है थर्सडे लाइव में एक ऋषभ नाम का लड़का आया था, उसने क्या बोला था कि दीदी मैं तो ऐसे ही करता हूँ सारे लाइफ पे, मुझे लगता है सारे लोग ऐसे ही होते। तो हमने उसको समझाया था कि भाई आप इतने जजमेंटल कैसे हो रहे हो, किसी को भी देख के आप इतना। तो उसने क्या बोला, उसने इस चीज को एग्री किया था कि मैं सॉरी बोलता हूँ और आगे से ना मैं कभी भी किसी को ऐसे जज नहीं करूंगा। अस्तित जी का भी यही कमेंट आया था कि भाभी इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं थी। इनफैक्ट जब मैं लाइव देख रहा था और जब मैंने उसका ये कमेंट पढ़ा था ना, मेरा भी इतना दिमाग खराब हो गया था कि मन कर रहा था कि उसको ना फोन में घुस के या वो सामने आ जाए ना तो मैं उसको ठीक से ही समझा दूं ये सारी चीजें। उसके बाद अंजलि दीदी का भी यही कमेंट आया था कि वो जो लोग होते हैं ना इतने बदतमीज होते हैं और वो लोग ना नेगेटिविटी फैलाने की उनकी ना आदत होती है। तो आप लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था जो आप लोग इतना बेकार में परेशान हो रहे हो। मानसी ने भी यही बोला है कि आपकी कोई गलती नहीं थी भाभी, ये ना उसी की गलती थी, वही आपको प्रवोक कर रही थी, आपने जो बोला वो बिल्कुल ठीक ही बोला था उसने। नितिन जी का आया है, टेंशन ना ले, बहुत आते हैं ऐसे, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप अपने आप को गलत क्यों समझ रहे हो, जवाब देना बहुत जरूरी होता है ऐसे लोगों को। नितिन जी मैं आपकी बात बिल्कुल मान रही हूँ। एक्चुअली ना हमें ये लगा था कि हम लोग मतलब अगर कोई कीचड़ है तो हम उसको समझाने के लिए
हम खुद कीचड़ नहीं बन सकते ना, तो हम लोग ना इतने ज्यादा डीप डाउन हो गए थे। वो डेफिनेटली बात साहिब पे थी, और मैं साहिब के बारे में कभी किसी से भी नहीं कुछ सुन सकती, क्योंकि साहिब को ना जाने हमने कितनी मन्नतें मांगी थी, तब जाके साहिब हमारी जिंदगी में आया था। और साहिब ना घर में सबका प्यारा है, क्योंकि वो घर का पहला बेटा, घर का पहला बच्चा, घर का पहला नाती, पहला भतीजा, पहला भांजा, पहला देवता, मतलब घर का ना पहला बच्चा था। तो हमारे घरों में ना पहली खुशी, दोनों ही घर में पहली खुशी साहिब के आने से आई थी। तो वो बचपन से ही सबका इतना लाडला है कि उसके बारे में ना कभी कोई नहीं सुन सकता कुछ भी। और आज भी हम लोग फोन पे बात कर रहे थे तो सब यही बोल रहे थे कि हम कभी साहिब को साहिब नहीं बोलते हैं, हम भी उसके नाम के आगे ना भैया लगाते हैं। मतलब आप यकीन मानिए, साहिब से ना घर में सब लोग साहिब भैया कह के बात करते हैं, चाहे उसके दादू हो, चाहे उसकी नानी हो, नानू हो, कोई भी, सब लोग उसको भैया भैया करके ही बात करते हैं। तो साहिब के लिए ना मतलब भले ही वो बच्चा है, लेकिन सबकी ना एक रिस्पेक्ट, सबका प्यार इतना ज्यादा है ना साहिब के लिए कि उसके लिए कोई कुछ नहीं सुन सकता है घर में। वैशाली दीदी का भी कमेंट आया था कि टेंशन मत लो, आपकी गलती नहीं है उसमें, कोई भी व्यक्ति अगर बच्चे के बारे में बोलेगा तो माँ नहीं सुन सकती। वही बात है कि एक माँ नहीं सुन सकती। और पता है प्रॉब्लम क्या थी, उसके बाद ना हमने इमीडिएटली अपना लाइव देखा था, और लाइव देखने के बाद ना हमें लगा कि वो इतना गिर रही थी कि हमें सिर्फ इस चीज का बुरा लगा कि वो गिर रही थी, हमें नहीं। लेकिन मैं फिर से वही बोलूंगी कि हम उसको समझाना चाह रहे थे कि वो जो आज हमारे साथ कर रही है ना, कल को जाके किसी और के साथ ना करे। बाकी आप लोग के प्यार और सपोर्ट के लिए मैं बहुत तहे दिल से आप लोग की शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। बाकी कल से आएंगे हमारे रेगुलर ब्लॉग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।